हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, आपके स्कूल खुल गए हैं 1 अप्रैल 2026 से आपके स्कूल पुनः खुल गए हैं। आप सभी ने अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए होंगे और अगली क्लास में आ गए होंगे। तो आज हम नए बच्चों के लिए जो कक्षा 4 पास करके आए हैं और कक्षा 5 में आए हैं, उनके लिए इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं जो महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए हम मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। आपकी बुक का नाम है द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स। द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पार्ट 3, टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 5 फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल में इसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ये बुक आपकी अब भाग 1 भाग 2 यानी कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के हिसाब से दे रखी है। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है हम यहाँ देख रहे हैं कंटेंट में, कलरफुल बीड्स यानी कि रंग बिरंगे मोती। ये पहला चैप्टर आपका है। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और सभी सवालों को हल करने वाले हैं। तो बच्चे तैयार हो जाइए जल्दी से। लेसन नंबर 1, कलरफुल बीड्स यानी कि रंग बिरंगे मोती। बीड्स यानी मोती। राजवीर एंड पिंकी वर प्लेइंग विद बीड्स along with their friends, sitting in a circle in veranda of the house। घर के बरामदे में, जो बरामदा है उसमें एक सर्किल बना करके और अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल रहे हैं। कौन कौन? राजवीर और पिंकी। ठीक है। दे हैड टेकन 9 बीड्स ऑफ फ्लोर 9 बीड्स ऑफ 4 कलर्स टू प्ले विथ। जो 4 कलर के, 4 रंग के उन्होंने 9 बीड्स लिए हैं खेलने के लिए। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं और कुछ आपस में कह भी रहे हैं। तो यहाँ पर ये बच्चा कह रहा है, फ्रेंड्स वी हैव टू थ्रो दीज बीड्स इन टू द सर्किल एज सून एज आवर टर्न कम्स। हमारी बारी आने पर हम इस सर्कल के अंदर इन बीड्स को फेंकेंगे। देन वी हैव टू काउंट एंड आंसर हाउ मैनी बीड्स ऑफ विच कलर हैव फॉलन इन टू द सर्किल। सर्किल के अंदर जो बीड्स गिरेंगे उनका कलर देख करके उनको हमको काउंट करना है। आई विल थ्रो द बीड्स फर्स्ट। सबसे पहले मैं फेंकूँगा, ये कह रहा है। तो यहाँ देखिए, इन्होंने बीड्स फेंके हैं और इधर एक लड़का उनको काउंट कर रहा है। द नंबर ऑफ बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर दैट फॉल इन टू द सर्किल आर एज फॉलोज। तो इस तरह से उनकी बारी आई ना सबकी, तो बारी बारी से किस किस के कौन कौन से कलर और कितने कितने बीड्स आए। तो यहाँ पर देखिए आप, मुकेश के रेड कलर के बीड सर्किल के अंदर गिरे 5। ठीक है। फिर है येलो कलर के बीड्स 6, ग्रीन कलर के बीड्स 2 और ब्लू कलर के बीड्स कितने गिरे? 5। ठीक है ना। सीमा के 8, येलो 0, ग्रीन 0 और ब्लू 9। ठीक है। राजवीर के रेड 4, येलो 5, ग्रीन 8 और ब्लू कलर के बीड्स गिरे हैं 1। पिंकी के रेड कलर के बीड्स गिरे हैं 2 और येलो कलर के 5, ग्रीन कलर के 0 और ब्लू कलर के 0। और सुनील के गिरे हैं रेड कलर के 6, येलो कलर के 5, ग्रीन कलर के 7 और ब्लू कलर के 0, यानी कि एक भी नहीं गिरा। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बीड्स फेंके हैं। हेयर कंसीडर ब्लू बीड्स एज यूनिट, ग्रीन बीड्स एज टेंस, येलो बीड्स एज हंड्रेड्स एंड रेड बीड्स एज थाउजेंड। देन रिप्रेजेंट द गिवन नंबर्स विद कलरफुल बीड्स। यहाँ पर क्या किया है बच्चों, जो रेड कलर है, देखिए यहाँ पर ब्लू बीड्स एज यूनिट। ब्लू बीड को तो क्या माना है? इकाई की संख्या माना है। क्या माना है? इकाई की संख्या माना है ब्लू को। और ग्रीन बीड्स को टेंस यानी कि दहाई की संख्या माना है। और येलो की 1000 और जो रेड हैं उनको 1000 के रूप में माना है। तो यहाँ पर देखिए, ब्लू की संख्या जैसे किसकी आई है, सबसे पहले हम देखते हैं। जो संख्या आई है 5625, फर्स्ट नंबर पे मुकेश के, इनको 5625 लिख दिया है। और यहाँ पर देखिए 5625 को कैसे, 5 तो ब्लू हैं, 2 ग्रीन है और 6 येलो हैं और रेड में है। इसी तरह से हमको जो 8009, तो यहाँ पर 8 बीड्स बनाने हैं
कौन से कलर के, रेड कलर के। फिर 0 यानी एक भी नहीं बनाना, हमको कौन कौन सा नहीं बनाना है, एक भी, येलो और ग्रीन नहीं बनाना है। उसके बाद में 9 हमको बनाने हैं ब्लू, ठीक है। इसी तरह से हम इन संख्याओं में भी कलर के हिसाब से बना लेंगे। ब्लू कलर का 1, 8 ग्रीन कलर के, 5 येलो कलर के और 4 रेड कलर के। और यहाँ पर यूनिट और टेंस में 0 0 है, तो हम ब्लू कलर और ग्रीन कलर का एक भी नहीं बनाएंगे। 5 बनाएंगे ग्रीन येलो कलर के और 2 बनाएंगे रेड कलर के। यहाँ पर ब्लू एक भी नहीं बनाएंगे और यहाँ पर 7 बनाएंगे हम ग्रीन कलर का, 5 बनाएंगे येलो और 6 बनाएंगे रेड, ठीक है। What does the value of 10,000 means? तो यानी कि 10,000 मीन्स वैल्यू क्या होती है इसकी। कम लेट अस एड वाइट बीट्स विद द वैल्यू ऑफ 10,000 एंड प्ले अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुकेश एस 10 यूनिट यानी कि 1 टेंस, 10 टेंस 100। इसका मतलब क्या हो गया, 10 यूनिट बराबर 1 टेंस होता है, यानी कि 10 यूनिट बराबर 1 दहाई। और 10 10 10 10 यानी 10 दहाई के बराबर होता है 100। और 10 100 यानी कि 10 100 के बराबर होता है 1000, ठीक है। सिमिलरली व्हेन 1000 आर 10 देन वी कॉल इट 10,000, ठीक है। इट इज रिटन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट इन फॉलोइंग वे। प्लेस वैल्यू का जो चार्ट होता है उसको हम फॉलोइंग वे में लिख सकते हैं, 10,000 1000 100 टेंस और वंस, ठीक है ना। फिर है थ्रो द रिंग ऑन द गेम बोर्ड बिलो एंड काउंट द डिफरेंट प्लेस वैल्यू सिम्बल्स दैट फॉल कम्प्लीटली विद इन द रिंग टू फॉर्म नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर रिंग फेंकने हैं और उसके अंदर कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आते हैं उनको हमको काउंट करना है, ठीक है। तो ये गेम आप अपने आप खेल सकते हैं और इसको खेल करके जो जिस चीज़ के जितने काउंटिंग करके आएंगे उनको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको लिख लेंगे। मेक नंबर बाय ऑब्जर्विंग द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 6 बार है, तो इकाई कितनी हो गई, 6 हो गई। तो यहाँ 6 लिखेंगे यूनिट के स्थान पर, और 10 के स्थान पर 1 2 3 4 5 टेंस है, तो यहाँ 5 लिख देंगे 10 के स्थान पर। और 100 के स्थान पर 1 2 है, तो 100 के स्थान पर 2 लिख देंगे। और 1000 के स्थान पर 2 लिख देंगे क्योंकि 2 बार 1000 है। इसी तरह से यहाँ पर यूनिट कितनी है, 8, टेंस कितने हैं 5, और 100 कितने हैं 0 यानी कि एक भी नहीं है, और 1000 कितने हैं 2। फिर यहाँ पर देखिए यूनिट एक भी नहीं है तो 0 है, टेंस हैं 5, 100 है। यहाँ पर देखिए वापस काउंट करिए, ये गलत हो गया है। यहाँ पर यूनिट एक भी नहीं है तो 0 लिख देंगे। और 10 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 यानी कि 15 हमको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 100 एक भी नहीं है, लेकिन 100 के स्थान पर 15 इसलिए आ गया क्योंकि ये टेंस हो गए। 10 का 100 बन जाता है 10 टेंस का, ठीक है। 1000 के स्थान पर 2 लिख दिया, तो यहाँ पर 2150 यानी कि 2150 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर गिने हमने, तो यूनिट और टेंस पर 0 0 आ जाएगा, 100 पर 2 आ जाएगा और 1000 पर 3। इसी तरह से इसमें देखिए गिन करके, यूनिट में 0, टेंस में 3, 100 में 3 और 1000 में 3। इसी तरह से ऊपर देख लीजिए आप, यहाँ पर 1 2 8 यानी कि 100, यहाँ पर जो 1000 के स्थान पर कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने 1000 के स्थान पर यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, केवल यूनिट, टेंस और 100 के स्थान पर लिखना है। फिर है द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट द नंबर 26,555 फॉर्म्ड वाइल
प्लेइंग ऑन द गेम बोर्ड इज एज फॉलोज। इस बोर्ड पर इनको इस तरह से दिखाया है कि यहाँ पर देखिए इसकी 10,000 के स्थान पर इसकी प्लेस वैल्यू है 20,000, 2 की वैल्यू। फिर यहाँ 6 की वैल्यू है प्लेस वैल्यू, यानी कि 6 की प्लेस वैल्यू है 6,000। और प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की, कौन से की, 100 वाले 5 की है 500, टेंस वाले 5 की है 50 और यूनिट वाले 5 की है 5। ठीक है। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन गिवन नंबर। इनके भी आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। फिर यहाँ देखिए, सीमा सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन class 10th and celebrate this achievement her father bought her a laptop worth ₹45,699। उसको उसके फादर ने एक लैपटॉप खरीद के दिया है। फॉर दिस ही पेड in the bundle of 10,000 and 100 to the shopkeeper। उसने एक तो 10,000 का बंडल दिया है और एक 100 का शॉपकीपर को दिया है। द रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड यूजिंग ₹100, 10 and 1 रुपीज़। ठीक है। हाउ मैनी बंडल ऑफ 10,000 वन गिवन द शॉपकीपर टू बाय द लैपटॉप। लैपटॉप जो है तो 10,000 के कितने बंडल देने पड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 4 बंडल। 10,000 के हमको कितने बंडल देने पड़ेंगे, 10,000 के स्थान पर 4 है तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। हाउ मच टोटल अमाउंट वाज गिवन टू द शॉपकीपर फ्रॉम बंडल ऑफ 10,000, तो यहाँ पर 40,000 आ जाएगा। ठीक है। फिर है एज 45,699 number is formed from 4,000, 5,000, 600, 9 tens, therefore 45,699 or 10,000, 9 tens, 9 units is equal to 40,000 plus 5,000 plus 600 plus 90 plus 9। ठीक है। तो ये नंबर इस तरह से बन जाएंगे। और आगे भी देखिए, हमने यहाँ पर नंबर लिख करके ये ऐड कर रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पर 34,927 को 30,000 प्लस 4,000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 7। फिर है 99,000, तो 90,000, 9,000 एंड 0, 0 और 0। ठीक है। तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। राजवीर 7 बंडल ऑफ 10,000 यानी 70,000। 4 करेंसी नोट्स ऑफ 500, तो कितने हो गए, 4 करेंसी नोट्स उसने दिए 500 के, यानी कि 500 के 4 नोट हो गए तो 2,000 रुपये यानी 2,000। एंड 8 करेंसी ऑफ नोट ऑफ 10 रुपीज़, एक ने 10 का नोट देगा वो। ठीक है। इट मीन्स 70,000 प्लस 2,000 प्लस 80 बराबर कितना हो गया, इज इक्वल टू 72,080, 72,080। 4 10,000 एंड 500 1, 40,000 प्लस 500 प्लस 1, ये हो गए 40,501 यानी कि 40,501। फिर है जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर सभी जानवर 9 2 11 हो गए। 9 2 11 को ऐसे लिखेंगे 9 2 11। ठीक है। उनसे दूर रहा करो, वह 420 है यानी कि 420। तो इनको इंग्लिश में भी है, राइट द नंबर यूज द अबोव इडियम। राइट द नंबर ऑफ यूज द अबोव इडियम। सिमिलरली सर्च फॉर सम मोर इडम इन विच नंबर आर यूज। ऐसी और भी आपको 1 और 1 11। ठीक है। 1 और 1 11 होते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं इसी तरह से। फिर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं और स्टेटमेंट के लिए हमको नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए नंबर भर दिए हैं, यहाँ भरने थे 7304,
फिर है यहाँ 3589, 2015, 8001, तो ये आपको भरना है। फिर है द इम्पोर्टेंस ऑफ ज़ीरो इन टेक्नोलॉजी। ज़ीरो की इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ की कंपोनेंट ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम 0 and 1 which forms the foundation of modern computers. Without zero, the decimal system and various mathematical concepts would not possible. Zero is essential in computer programming, electronics and space science. Binary number system क्या है? It is a number system that represents number using only two digit, 0 and 1। यहाँ 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। The base of binary number system is 2, which means it include only two digit, 0 and 1। The binary number system 0 and 1 are called a byte। एक बाइट या बिट कहलाता है, इसको बिट भी बोलते हैं, बाइट भी बोलते हैं। Detailed information about the binary number system will be provided in your upcoming कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक में आप पढ़ सकते हैं। अब है प्रैक्टिस वर्क, यानी कि आपका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य यहाँ हमने सारा हल करके आपको बताया है। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि विस्तारित रूप से आपको इन नंबर को विस्तारित रूप से यहाँ पर इन नंबर को लिखना है खोल के। तो यहाँ देखिए हमने कैसे लिखा है, ये है 45,501। तो यहाँ पर 40,000 प्लस 500 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 00 प्लस 1, 91,000। तो 90,000 एंड 1,000 प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, फिर 32,496 को लिखेंगे 30,000, 2,000, 490 प्लस 6। अगला है 10,700 और 10,000 प्लस 700। फिर है 91,377, यहाँ 90,000, 1,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 7। फिर है 52,086, तो 50,000, 2,000, 80 प्लस 6। ठीक है ना, प्लस लगा के हमको इनको विस्तारित रूप से खोल के इनकी प्लेस जो वैल्यू होती है उसको लिखना है। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द फॉलोइंग नंबर्स। 4 की प्लेस वैल्यू निकाल करके लिखनी है। पहला है इसमें 24,550, तो इसमें 4 की वैल्यू कहाँ है? यूनिट्स, टेंस एंड 100 और 1000। तो 1000 के स्थान पे इसलिए 4000 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 3 बार यहाँ 4 4 4 लिखा है, यानी कि यूनिट के स्थान पर इसकी वैल्यू 4 है, टेंस के स्थान पर इसकी वैल्यू 40 है और 100 के स्थान पर इसकी वैल्यू 400 है। फिर अगला है इसमें 41,000, तो 41,000 में 4 की वैल्यू है 10,000 के बराबर, तो यहाँ 40,000 लिखना है केवल आपको, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें देखिए 2 बार 4 आया है, एक तो यूनिट के स्थान पर, तो यूनिट के स्थान पर 4 लिख देंगे और 100 के स्थान पर 400 लिख देंगे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। राइट द नंबर फॉर्म्ड इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यहाँ इनको हमको नंबर लिखने हैं मिला करके। 5,000 प्लस 8 को लिखेंगे 5,008, 60,000 प्लस 3,000 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 5 को लिखेंगे 63,395, 10,110 इसको लिखेंगे 10,100, यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 के स्थान पर और ये 10 आ जाएगा यहाँ पर, इसको लिखेंगे इस तरह से। इसको सही कर लेना आप सभी, इसको ऐसा नहीं लिख करके ऐसा लिखेंगे 10, उसके बाद में 110, इसको 110 लिखेंगे। ठीक है, तो आप सही कर लें।
101 की जगह पर 110 करके लिखना है आपको, यानी कि 10110। ये सही उत्तर है, ये सही उत्तर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये सवाल। अगला सवाल है 1 10,000 9,000 एंड 800 प्लस 2 टेंस प्लस 1 यूनिट। तो इसको हम जोड़ करके लिखेंगे 19, यानी कि 1 10,000 यानी कि 10,000 के स्थान पर 1 आ गया। फिर 9,000 यहाँ आ गया 1000 के स्थान पर। फिर 800 100 के स्थान पर 8 आ गया, टेंस के स्थान पर 2 आ गया, 1 यूनिट के स्थान पर 1 आ गया, यानी बन गया हमारा 19,821। फिर है 9 10,000, 10,000 के स्थान पर आ गया 900, तो यहाँ 900 के स्थान पर आ जाएगा और 1000 के स्थान पर 0 लिख देंगे। फिर 9 टेंस, टेंस के स्थान पर 9 आ जाएगा, 9 यूनिट, यूनिट के स्थान पर भी 9 आ जाएगा और संख्या बन जाएगी हमारी 90,999। फिर सवाल है, क्वेश्चन है राइट द एंड सर्किल नंबर इन वर्ड्स इन गिवन करेंसी नोट। तो यहाँ पर सर्किल के अंदर जो नंबर लिखा है उसको हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये नंबर, ये हमको यहाँ लिखना है 82,005 और इसको वर्ड्स में भी लिखना है, तो 82,005 हमने यहाँ लिख दिया। फिर अगला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। इन नंबर को हमको वर्ड्स में लिखना है 72,562, तो 72,562 इस तरह से लिख देंगे। फिर है 82,480, 82,480। फिर थर्ड नंबर पे है 80,002, 80,002। ठीक है, फिर है 11,111, तो यहाँ पर लिख देंगे 11,111। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग नंबर इन डिजिट। इनको डिजिट में लिखना है 5,252, तो 5,252, 5,432, 5,432, 75,429, 75,429। फिर है 5,069, 5,069, तो 5,000 है, 1000 के स्थान पे 5 लिख देंगे यहाँ, इसको हम लिखना भूल गए हैं तो हम लिख देते हैं। और 6,900, 6,900 यानी कि पहले अपन 69 लिखते हैं, 69 और 100 है ये, तो इस तरह से। ठीक है ना। अब ये देखिए 5,000 के स्थान पर है, तो यूनिट, टेंस, 100, 100 के बाद में 1000 और 1000 के बाद में 10,000, 69, सॉरी एक बार वापस देखते हैं इसको, 69, 100 यानी कि ये संख्या है और इसमें हमको 5,000 को और लिखना है, तो 5,000 कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। तो इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0 0 9 और 6 और 5 11, यानी कि ये सही संख्या, इसका उत्तर होगा 11,900, 11,900। ठीक है, फिर है राइट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट। ये जो डिजिट दी हुई है इनसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिख करके हमको यहाँ सारणी में लिखना है। तो यहाँ देखिए 3 6 2 4 1 से सबसे बड़ी बन जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या को हम 10 स्थान पर लिखेंगे। यूनिट पर हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, टेंस पर लिखेंगे उससे बड़ी, 100 पर लिखेंगे उससे बड़ी, और 1000 पर लिखेंगे उससे बड़ी, और 10,000 पर लिखेंगे उससे बड़ी, और इसका उल्टा करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ये सही ही तरीका है। तो यहाँ पर हमारी सबसे लार्जेस्ट संख्या बन जाएगी इनमें 64,321 और स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा 12,346। फिर 70352 से बनने वाली लार्जेस्ट नंबर है
75,320 यानी 20, ठीक है। और स्मॉलेस्ट बन जाएगा 20,357। फिर 40101 से 41100 जमा लेंगे और बन गई संख्या हमारी 41,100 और स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा 10,040। फिर 52052 से क्या बनेगा 55,220 इस लार्जेस्ट नंबर बनेगा और स्मॉलेस्ट बनेगा 20,255, ठीक है। तो आपको बच्चों स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाना आ गया होगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, मेक नंबर एंड राइट इन वर्ड्स। नंबर बनाइए, यानी दे रखा है 6, 10, 0, 100, 4 यूनिट और 1000। तो 4 यूनिट के स्थान पर 4 और टेंस के स्थान पर 6, 100 के स्थान पर 0 और 1000 के स्थान पर 1। तो नंबर बन जाएगा 1064। दूसरा है 4000, 1 यूनिट 400। तो यूनिट की जगह हम 1 लिखेंगे, टेंस की जगह पे 0 लिखेंगे, कुछ नहीं है। 400 के स्थान पर 4 और 1000 के स्थान पर भी 4। तो 4401 यहाँ हम लिख देंगे 4401। फिर है 3700, 3 यूनिट 2 टेंस। तो यूनिट के स्थान पर 3, टेंस के स्थान पर 2 और 100 के स्थान पर 7 और 1000 के स्थान पर 3। तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 3723। फिर है 4 टेंस, 3 यूनिट 400, 2000। तो यूनिट के स्थान पर 3, टेंस के स्थान पर 4, 100 के स्थान पर 5 और 1000 के स्थान पर 2, यानी संख्या बन जाएगी हमारी 2543, ठीक है। फिर है मैच द फॉलोइंग। 6 क्वेश्चन है। आई एम इक्वल टू 20 नोट्स ऑफ 100। तो मैं यहाँ दे रखा है कि मैं 20 नोट्स ऑफ 100 के बराबर हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। 100 के 20 नोट, 100 के 20 नोट, 100 के 20 नोट का मतलब हो गया 2000। तो इसको हम इससे मिलान कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर है आई विल बिकम 5000 बाय 7000 एंड वाइल राइटिंग देयर इज 5 इन प्लेस ऑफ हंड्रेड्स। तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। आई कम बिटवीन 6000 एंड 7000, मैं 6000 और 7000 के बीच में आती हूँ। वाइल राइटिंग मी देयर इज 5 इन प्लेस ऑफ 100, ठीक है ना। तो प्लेस ऑफ 100 के स्थान पर 5। तो यहाँ पर हम इसको मिला देंगे यहाँ पर, ये देखिए, क्योंकि दो संख्या है वो 6000 और 7000 के बीच में आती है। तो यहाँ 6500 यानी 6500 ये मिलान कर देंगे। फिर है आई एम 1 लेस देन 10,000 एंड ऑल माई डिजिट आर 9। तो ये वाली संख्या मिला दी हमने। आई एम इक्वल टू 2000 एंड 5000, मैं 2000 और 5000 के बराबर हूँ। तो यहाँ पर इसको मिला दिया हमने। फिर है आई एम इक्वल टू 2 नोट्स ऑफ 500, 500 के 2 नोट्स के बराबर हैं। तो यहाँ इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। इसको हम मिलाएंगे इससे। फिर है और इसको हम मिलाएंगे यहाँ से 2500 से, ठीक है। फिर है आई एम इक्वल टू, नोट ये मिला दिया, आई एम 1 लेस देन 1010। तो मैं यानी कि 1010 से मैं 1 कम हूँ, यानी कि 1009। तो इसको हमने यहाँ इससे मिलाना है, ठीक है। और ये था आई विल बिकम 5000 बाय 7000
एंड वाइल राइटिंग देयर 5 इन प्लेस ऑफ 100। तो इसमें यहाँ कुछ ऐसा दे नहीं रखा है, इसलिए हमने इस सवाल को छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये आपको मिलान करना था, मैच द फॉलोइंग था, ये हमारा कंप्लीट होता है। और इसी के साथ में बच्चों अपना ये चैप्टर भी, जो चैप्टर नंबर 1 है रंग बिरंगी मोती कलरफुल बीड्स, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक आप इन सवालों को हल कीजिए, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस वर्क को पूरा कीजिए और टीचर को चेक करवाइए, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।